ये बहुत गलत विचारधारा है आम लोगों की कि सन्यासी त्यागी है और उसके जीवन में कोई सुख नहीं है। और संसार का एक नियम है, जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं, आप उसके पार नहीं जा पाओगे। 50 के बाद इंद्रियां ढीली पड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सुख भी जीवन में खत्म हो जाएगा और मरने की। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। इस पथ पर चलने की सबसे बड़ी चुनौती ये है, सबसे बड़ी, जो श्लोक 12 में मैंने आपको समझाया। इस पाथ पर चलने की सबसे बड़ी चुनौती है सुख को समझना। और संसार का एक नियम है, जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं, आप उसके पार नहीं जा पाओगे। द्वितीय अध्याय का जो 12वां श्लोक है, वो बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है। अगर आप उस श्लोक को समझ गए तो आपको पता चलेगा कि यार सुख जो है ना, वो एक छलावा है। इंद्रिय विषय संयोग सबसे क्रांतिकारी श्लोक है अब तक के अध्याय में, सबसे क्रांतिकारी, कि सुख जो है वो इंद्रिय विषय संयोग का खेल है। 50 के बाद इंद्रियां ढीली पड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सुख भी जीवन में खत्म हो जाएगा और मरने की कामना के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बुद्ध वो जो 4 चीज देखते हैं ना, बुजुर्ग आदमी देखते हैं, बुजुर्ग में इंद्रिय खत्म हो चुकी, इनएक्टिव हो चुकी है। बीमारी, इंद्रिय इनएक्टिव, मृत्यु, इंद्रिय इनएक्टिव। तो चौथी चीज वो देखते हैं कि सन्यासी में इंद्रियों के सुख पर आनंदित नहीं है। चेहरा चमक रहा है, आनंदित होते हुए जा रहा है, क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग का खेल खत्म कर दिया है उसने तप के द्वारा। अब वो अपनी चेतना के उस पर आनंदित है, किसी पे निर्भर ही नहीं है। ये बहुत गलत विचारधारा है आम लोगों की कि सन्यासी त्यागी है और उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है। सर वो परम आनंद में है। जिसने भी इंद्रिय विषय संयोग को तोड़कर चेतना से संबंध बना लिया, उसकी पर निर्भरता खत्म हो गई। सुख के लिए दूसरों पर निर्भरता, हम सब सुख के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इंद्रियों का जीवन यानी दूसरों पर निर्भरता, और यही हमारे दुख का कारण है।